नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। दिंडोसी विधानसभा के अंदर प्रभाग 43 में उपस्थिति है। इस समय हम लोग हैं पठानवाड़ी में और डॉक्टर एस तिवारी जी हमारे साथ में, जो एक अच्छा प्रखर वक्ता है। अपने वाक्य से, अपने बाड़ियों से लोभ लेते हैं लोगों को। क्योंकि आज रैली चल रही, पीछे बिल्डिंग हमारे देखेंगे तो जो उम्मीदवार विनोद मिश्रा जी हैं वो घर घर जाकर सबका आशीर्वाद ग्रहण करें। तो ऐसे में आइए हम थोड़ा सा इस वार्तालाप का, डॉक्टर साहब, दमदार 24 में बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोले? दमदार 24 में आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना। आज यहाँ पर आज प्रचार में आप घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो क्या प्रतिशत उसका मिल रहा है? जनता किसके साथ जा रही ज़्यादा? मैं आज ही नहीं घूम रहा हूँ, जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है तब से घूम रहा हूँ। दिन में भी घूम रहा हूँ, शाम के समय भी घूम रहा है। जो समय बताया गया इस समय घूमना है, घूम रहा हूँ। जनता का प्रतिशत तो प्रचंड प्रतिशत है। कल्पना भी नहीं कोई कर सकता कि विनोद मिश्रा जी को इतना सारा प्यार मिल सकता है। किसी भी जाति धर्म का हो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, गरीब है, अमीर है, सड़कपति है, रोडपति है, कोई भी है, हर एक का उनको प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। घरों घरों में जा रहे हैं, हमारी लाड़की बहनें उनको तिलक लगा रही हैं, आरती उतार रही हैं, माला पहना रही हैं। कई माताएं बहनें तो भावुक हो जा रही हैं। मैंने देखा कि 70-70, 80 साल की जो हमारी माता समान बहनें हैं, वो उनके पैरों पे गिर जा रही हैं, क्योंकि विनोद मिश्रा जी ने वार्ड 43 में जो काम किया है ना, वो तो शायद 10 जन्म लेने के बाद भी विरोधी नहीं कर पाएंगे। क्या नाम आपका? सुशीला रत्ना पारखे। सुशीला जी, बताइए, जब से विनोद मिश्रा जी यहाँ नगर सेवक बन के आए हैं तो महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, महिलाओं का रोजगार, सुरक्षा, ये सब बढ़ा है। जी बिल्कुल बढ़ा है। इस समय महिला शक्ति विनोद जी के साथ में है। बिल्कुल सब महिलाएं विनोद मिश्रा जी के ही साथ में है। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 15 सालों से मैं कांग्रेस पार्टी में काम करती थी। जिस वक्त मुझे जरूरत थी उस वक्त मेरा ना कांग्रेस के पार्टी ने साथ दिया, ना शिवसेना वालों ने, ना ये राष्ट्रवादी वाले ने। तब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तब मेरा काम विनोद मिश्रा जी ने किया है। विनोद मिश्रा जी का काम बोलता है तभी मैं विनोद मिश्रा जी के साथ यहाँ पे खड़ी हूँ। और डॉक्टर साहब, कुछ प्रतिद्वंदियों के द्वारा कुछ यहाँ पर भयावह ऐसे स्थिति बना दी गई है, इतना दुराचार किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके विषय में कुछ बोलना चाहिए? बस यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, रामायण काल में अगर आप देख लो तो राम थे तो रावण भी तो थे। हाँ, द्वापर युग में देख लो, कृष्ण के समय कंस जैसे, दुर्योधन जैसे लोग थे कि नहीं थे? थे। तो ये तो कलयुग चल रहा है। उस समय तो एक ही रावण थे, एक ही कंस था। आज तो घर घर में, गली गली मोहल्ले में रावण जैसे लोग हैं। तो हमें कितने सारे रावणों के साथ, कंसों के साथ, दुर्योधनों के साथ एक साथ मोर्चा लेना है? तो कहते हैं ना कि जब आप किसी को पराजित नहीं कर पाते हो तो झूठ मूठ से उनके चरित्र पर प्रहार करने की कोशिश करते हो। तो जो घिनौने लोग होते हैं, जो असहाय होते हैं, अबला होते हैं, जिनको पता है कि सामने से हम लड़ाई जीत नहीं सकते, वो पर्दे के पीछे से गेम करते हैं। लेकिन विनोद मिश्रा ऐसा व्यक्तिमत्व है ना कि ऐसे लोग कितने आते हैं जाते हैं, कभी हिम्मत नहीं हारते। उनको पता है कि सत्य की ही अंत में विजय होने वाली है। और उनको पता है कि इस जो वार्ड 43 की जनता है, फिर माता है, बहन है, गरीब है, अमर है, किसी भी जाति धर्म का लोग है, सबका प्यार उनको मिल रहा है। उनको इतना ही पता है कि मैंने काम किया है तो जनता उनको आशीर्वाद देगी, फिर जिसको जो करना है वो करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता विनोद मिश्रा को। 16 तारीख को प्रचंड बहुमत लेके आप आ रहे हैं। अरे रिकॉर्ड टूट रहा है। और वार्ड 43 से खाली विनोद मिश्रा ही नहीं, 25 सालों का इतिहास बदलने जा रहा है। मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ चैनल के माध्यम से, 25 सालों का इस बार इतिहास बदलने जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में एक बार कहा था कि एक दिन हमारा भी समय आएगा, है ना? उन्होंने कहा था अंधेरा छटेगा, सूर्य उगेगा और कमल खिलेगा। अब कमल तो पूरे देश में खिल चुका है, भारत में, महाराष्ट्र में भी खिल चुका है। बीएमसी बाकी थी। 25 सालों में इन्होंने जो किया है ना, उसका हिसाब देने की अब बारी आ गई है। पूरी जनता समझ गई है। इन्हीं के लोगों ने बगावत कर दिया। एक नाथ शिंदे जी खुद आ गए। देखिए, आज महायुति हमारे साथ है, शिवसेना धनुष बाण हमारे साथ है। अगर ये सोए नहीं होते तो धनुष बाण उनके पास होता। ये सोए थे, हम जागे थे, धनुष बाण आ गया हमारे साथ। तो गद्दार इनको कहते हैं। अरे ये सच्चे देशभक्त है, ये सच्चे मराठी सेवक हैं। वो तो सो रहे हैं, मराठियों की सेवा करना क्या जाने, खाली धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, मराठी हिंदू करके, हिंदी करके। तो भाइयों और बहनों, ये जनता जाग चुकी है, समझदार हो चुकी है। उनके प्रॉब्लम कौन सारे सॉल्व करेगा उनको पता है। कौन उनके लिए पानी लाएगा, बिजली लाएगा, सड़क लाएगा, गैस लाएगा, उनको पता है। डायलिसिस सेंटर खोलेगा, उनको पता है। अब जनता को काम करने वाले लोग चाहिए, किसी भी धर्म का क्यों ना कोई हो। और विनोद मिश्रा जी उस पर पूरी तरह से 100% खरे उतरे हैं। 5 साल नगर सेवक थे, धुआंधार काम किया।
4 साल नगर सेवक पद नहीं था, चुनाव ही नहीं हुआ। उन 4 सालों में भी उन्होंने धुरंधर जैसा काम किया है, कार्य सम्राट जैसा काम किया है और काम किया है तब वो वोट मांग रहे हैं और ये पत्रक बांट रहे हैं घर-घर में। लोगों के पास कुछ है ही नहीं बांटने के लिए। इनके पास काम की इतने सारी लिस्ट है और आगे 5 सालों में क्या करेंगे उसकी भी योजना है। पहले योजना बनानी पड़ती है, प्लान बनानी पड़ती है। इन लोगों के पास विजन है नहीं, लक्ष्य है नहीं, करना क्या है कुछ है नहीं, खाली बस लड़ाते रहेंगे, वोट पाएंगे। ऐसा कोई वोट नहीं पा सकता है। कब तक पाओगे भाई? 1 बार, 2 बार, 3 बार। जनता बहुत चालाक हो गई है, समझदार हो गई है। अब हमको काम करने वाला नेता ही चाहिए जो जनता के दुख दर्द को समझेगा। हम उसी को वोट देंगे, उसी को जिताएंगे। विनोद मिश्रा जी 100% उस पर खरा उतरे हैं, इसलिए बम्पर जीत होने जा रही है 16 तारीख को। मिलिंद पाताड़े, शाखा प्रमुख। यहाँ से आपकी जीती उम्मीदवार विनोद मिश्रा जी हैं, क्या कहेंगे? नहीं, उनका काम तो बहुत बढ़िया है विनोद मिश्रा का। और जैसे काम हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने किया है, लाड़की बहन से उन्होंने चालू किया था, वही सब अभी उनके देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री अपने करने जा रहे हैं। और उनको जो लाड़की बहन है उनका इतना सपोर्ट इतना अच्छा है। हम लोग घर घर में जा रहे हैं तो घर घर में सब लाड़की बहन वाले बोले कि आपकी वजह से हम लोग को ये आ रहा है। भले छोटी सी अमाउंट है लेकिन वो इतना इम्पैक्ट होती है कि किसका उसमें दवाई का खर्च निकल रहा है, कुछ उसका अपना क्या बोलते हैं अपने थोड़ा खाना पीने का उसमें जो होता है बहुत सारी नाश्ते का जरूरतें होता उससे है, पूरी उससे पूरी हो रही है। तो बहुत बोले अभी हम लोग घूम रहे तो हम लोग बोले ये धन्यवाद आपने चालू किया, एकनाथ शिंदे ने चालू किया, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस करे, तो हम लोग उसके लिए बहुत शुक्रिया है उसके लिए। क्या नाम है आपका? सिद्धि मोरे। यहाँ से विनोद मिश्रा जी उम्मीदवार, क्या कहेंगे? हाँ, उनका काम तो खूप बहुत अच्छा आहे. ऐसा मराठीमध्ये सांगा, मराठीमध्ये मराठीत सांगा. बोला. हा, कसं कसं मराठी आपली विनोद भाषा. मिश्रांचं काम आहे चांगलं. तसं आपल्या महायुती आहे त्यामुळे हे जिंकून येणारच आहेत असं काही नाही. तसं बहीण लाडकी जी आमची योजना आहे ती तर सगळ्या बहिणीच पुढे करून येतील त्यांना. विनोद मिश्रा चांगला माणूस आहे काय हे सांगा, जोरात सांगा तुम्ही. हो, चांगला आहे. बहिणीच जास्त 100% हा, बहिणीच लेडीजच जास्त आहे. सर्व बहिणीच सगळ्यात लोकांची जास्त हा जास्त आहेत. या, या पुढे. काय नाव तुम्हाला? कोई बात नहीं. अच्छा बताइए, विनोद मिश्रा जी ठीक है? हो ठीक है। बरोबर है ना? हाँ बरोबर है। ठीक आहे, ठीक आहे. हाँ, पूरा सहयोग है, मातृशक्ति पूरा हाँ सहयोग ठीक है। हाँ जैसे हमने कहा कि इस समय हम पठानवाड़ी में है और दिंडोसी विधानसभा के अंतर्गत प्रभाग 43 में थे। महानुभावों ने चर्चा करके जी जी ये जो जी सड़क जी बनी जी है ना, ये सड़क ये विनोद मिश्रा जी ने बनाई है। कुरार विलेज में जितनी भी सड़कें हैं ना, सब विनोद मिश्रा जी ने बनाई है। ये बिल्डिंगों में जो गैस पाइपलाइन की है वो नगर सेवक विनोद मिश्रा जी ने बनाई है। मैडम जी, यहाँ तो लोग भौकाल मचा रहे हैं, विनोद मिश्रा कुछ किए ही काम नहीं है। बोलता है, काम डायलिसिस सेंटर बोलता है, बोलता है आप देखिए, जाके देखो, ये कभी सड़क कचरा दिखाओ, पेटी ये हुआ गार्डन करती थी। दिखाओ, ये गार्डन यहाँ भारत रत्न कचरा पेटी उस्ताद होता थी, बिस्मिल्लाह खान यहाँ पे उद्यान बन गार्डन चुका है, है। यहाँ पोस्ट ऑफिस एपीजे आया है, चौक बन चुका पोस्ट है। ऑफिस आया है, काम ही बीएमसी काम किया ऑफिस है आया उन्होंने। है, बीएमसी अस्पताल बनाने वाले हैं जीत के आने के बाद में, महिलाओं के लिए आधार केंद्र बनाने वाले हैं अभी जीत के आने के बाद में। भौकाले मचा दिए, कुछ किए नहीं है। वो कुछ किए नहीं इसलिए तो भोकाल मचा रहे हैं ना। जो काम करता है उसके बदनामी करता है, उसको कुछ आता नहीं है इसलिए उनकी बदनामी करता है। लेकिन कुछ भी कर ले आएंगे तो विनोद मिश्रा जी, घर घर हर महिला हर बच्चा हर इंसान जानता है कि काम विनोद मिश्रा जी ने अभी किया है। आपने खुल के बात की, हम वही इंतजार कर रहे थे। हाँ, विनोद मिश्रा जी ने काम किया है, उनका काम बोलता है, उनका नाम विनोद मिश्रा नहीं, काम नाम है उनका, उनका नाम विकास है। उनका जो भी देखता है सब वही काम करते हैं और ये काम के बलबूते पे ही हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और आगे भी देखो। अभी आता इतना तो सुधार हुआ है, जीत के आने के बाद में भी आप कुरार का देखना पूरा नक्शा पलट जाएगा। डॉक्टर साहब, जिसके इतनी बहनें हो और इतना पक्षधार बहनी हो, उसका तो प्रचंड बहुमत तो मिलना बहुत स्वाभाविक है। 100% उनके सामने कोई टिकेगा ही नहीं, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। 16 तारीख को हमसे वार्तालाप 16 तारीख हमसे वार्तालाप करेंगे ना? जरूर जरूर जीत के लड्डू खिलाऊंगी आपको। हाँ धन्यवाद। आप सभी देवियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे वार्तालाप किया। जैसे हमने कहा, दिलोसी विधानसभा के अंदर प्रभाग 43 में थे और पठानवाड़ी में थे और यहाँ जिस रोड में हम खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हैं, ये रोड पूरा कंक्रीट सीसी है, बराबर पूरी बनाया गया है। अब बहुत सीवर लाइन वगैरह वो सब बनाया गया। अरे उनके पास इतना काम है, बनाते बनाते हमारा बैटरी उतर जाएगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन लोग अब काम किया है ना, मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, इतना काम किया है उन्होंने। आप हमको लिख के दीजिए, हम 2-3 दिन उसको पढ़ते जरूर, रहेंगे। अरे वो पॉम्पलेट दे दो। जी, जी। ये विनोद मिश्रा जी का किया हुआ काम है, काम जी बोलता जी है। जी जी काम हम बोलता है विनोद मिश्रा हम जी उन का लोगों को काम। जो भौकाल मचा रहे हैं हम उनको बताएंगे और एक एक चीज पढ़ के हम 16 तारीख को सुनाएंगे, अभी समय नहीं है, लेकिन 16 तारीख को कार्य हम जरूर बताएंगे। तो आप ऐसे ही जीतेगा भाई, जीतेगा। विनोद मिश्रा जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। विनोद मिश्रा जीतेगा। तो आप ऐसे ही दमदार 24 न्यूज को देखते रहिए, हर खबर आप तक। जय हिंद, वंदे मातरम।